हेलो स्टूडेंट्स। कक्षा 9th क्लास का जो इंग्लिश का पेपर है वो कल होने जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर मैं आपके लिए लेके आया हूँ। पक्के इसमें से बहुत से प्रश्न आने वाले हैं, तो जल्दी से जल्दी ये पेपर याद कर लीजिए। ठीक है, पक्के इसमें से क्वेश्चन आने वाले गारंटी सहित है। तो पूरे पेपर को पढ़ लीजिए, ठीक है ना। पहला और दूसरा पैसेज है वो आप रीड कर सकते हो, लिख सकते हो। देखो पैसेज है वो आप छांट के लिखना है, सिर्फ क्वेश्चन के जो लाइन है वो आपको पैसेज में मिलानी है और लिखनी है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। और जो प्रश्न है वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ राइटिंग सेक्शन में। राइटिंग सेक्शन जो आपको लिखना है वो देखो ये है कंपोजिशन राइटिंग सेक्शन। इसमें कौन कौन से प्रश्न आने वाले हैं जल्दी से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, बी सेक्शन में देखो ये क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है यू आर अशोक और आशा, योर ब्रदर्स मैरिज इज गोइंग टू बी हेल्ड इन नेक्स्ट मंथ। देखो आपके भाई की शादी है वो अगले महीने होने जा रही है। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड टू इनवाइट हिम और हर इन द मैरिज। मैरिज में इनवाइट करने के लिए अपने भाई को लेटर लिखो। तो कैसे लेटर लिखाता है, ये इनफॉर्मल लेटर है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लिखा हुआ है, इसको आप सिर्फ रीड करना है, पढ़ना है। ठीक है, तो देखो इस प्रकार से लेटर आपको लिखना है। आंसर नंबर 3 125 रानी बाजार बीकानेर, ये लिख दिया। एड्रेस लिखना है खुद का। फिर तारीख लिखनी है कोई सी एक, 24 अप्रैल 2025। माय डियर फ्रेंड, मेरे प्रिय दोस्त। फ्रेंड बड़ा है तो रिश्ता लिख दिया, छोटा है तो फ्रेंड का नाम लिख सकते हो। माय डियर राकेश, माय डियर, है ना, जो भी है। आगे लिखना है यू विल बी वेरी हैप्पी टू नो, तुम जानकर बहुत ही प्रसन्न होगे कि माई ब्रदर्स मैरिज इज गोइंग टू हेल्ड नेक्स्ट मंथ, कि मेरे भाई की शादी है वो अगले महीने होने जा रही है 5 मई को। ठीक है, आई वुड लाइक टू इन्वाइट यू, मैं तुम्हें इन्वाइट करना चाहता हूँ। ऑन दिस ऑस्पिशियस ओकेजन, इस शुभ अवसर पर। योर प्रेजेंस विल ग्रेस द ओकेजन, आपकी उपस्थिति है वो इस अवसर की शोभा बढ़ाएगी। प्लीज़ कन्वे माई रिगार्ड्स टू अंकल एंड आंटी, अंकल और आंटी को मेरे रिगार्ड्स देना, मेरे नमस्कार देना। योर्स लविंग फ्रेंड आशा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको छोटा सा लेटर लर्न करना है। इस प्रकार ये लेटर आ सकता है आपके। ठीक है, आगे देखो दूसरा क्वेश्चन। यू आर मोहित और मनीषा, तुम मोहित हो या मनीषा हो कैप्टन ऑफ योर स्कूल खो खो टीम ना, आपकी स्कूल की जो खो खो टीम है उसका कैप्टन हो। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल, अपने प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखना है। आस्किंग फॉर द परमिशन, परमिशन मांगते हुए। टू प्ले ए फ्रेंडली मैच, फ्रेंडली मैच खेलने की विद खो खो टीम ऑफ द गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाड़मेर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाड़मेर की जो टीम है उसके साथ खो खो खेलने की परमिशन मांगते हुए हेडमास्टर या प्रिंसिपल को आपको क्या लिखना है, एप्लीकेशन लिखनी है। तो कैसे लिखनी है देखो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दूसरा ये अथवा में है, ये फॉर्मल लेटर है ना, एप्लीकेशन। तो कैसे लिखने देखो, सबसे पहले खुद का एड्रेस कोई सा भी 129 गोविंदगढ़ बाड़मेर, है ना, कोई सा भी एड्रेस लिख दिया घर का। फिर आप एक तो तारीख लिखो 24 अप्रैल 2025, कोई सी तारीख लिख दी। फिर सीध में लिखना है प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चोटन बाड़मेर। सब्जेक्ट लिखना है परमिट टू प्ले ए खो खो फ्रेंडली मैच है, एक खो खो फ्रेंडली मैच खेलने की परमिट के लिए लिख रहे हो, आपकी परमिशन दो भाई खो खो फ्रेंडली मैच खेलने के लिए। डियर सर, मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से, मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से, आदरपूर्वक मैं कहना चाहता हूँ, निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूँ कि आई एम द कैप्टन ऑफ आवर स्कूल टीम खो खो टीम, मैं हमारी स्कूल की खो खो टीम का कैप्टन हूँ। आई वॉन्ट टू प्ले ए फ्रेंडली मैच, वी वॉन्ट टू प्ले ए फ्रेंडली मैच, हम फ्रेंडली खो खो मैच खेलना चाहते हैं विद गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाड़मेर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाड़मेर से फ्रेंडली खो खो मैच खेलना चाहते हैं। काइंडली परमिट अस, कृपया हमें अनुमति दे, टू प्ले ए फ्रेंडली खो खो मैच, फ्रेंडली खो खो मैच खेलने की। थैंक यू, योर्स ओबीडियंटली। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे आप लर्न कर सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, इसको लर्न कर लेना, ऐसे एप्लीकेशन लिखी जाती है। ठीक है, अब देखो इसके अथवा में ईमेल और आया, ईमेल भी लिख सकते हो। राइट एन ईमेल ड्रॉविंग अटेंशन ऑफ योर प्रिंसिपल, आपके प्रिंसिपल का ध्यान लाते हुए ईमेल लिखना है। और नॉन कंप्लीशन ऑफ द सिलेबस इन इंग्लिश और मैथ, इंग्लिश और मैथ के सिलेबस पूरा नहीं होने पर प्रिंसिपल का ध्यान आकर्षित करवाते हुए आपको ईमेल लिखना है। तो कैसे लिखना है देखो, सबसे पहले ये रहा ईमेल। ईमेल का फॉर्मेट ड्रॉ करना है, ईमेल में टू लगा के, है ना, ऐसे आगे लिखना है एड्रेस mgsdechu@gmail.com, ये स्कूल का एड्रेस है। फिर सीसी में लिखना है कि इसके अलावा आप किसको भेजना चाहते हो, वो सीसी में एड्रेस लिखना है। इन दोनों के अलावा तीसरे को चौथे को भेजना चाहते हो वो यहाँ बीसीसी में लिखना है। ये सब्जेक्ट ऊपर की तरफ लिख दिया था, ठीक है, जबकि यहाँ ही लिखना है ये सब्जेक्ट। नॉन कंप्लीशन ऑफ सिलेबस, सिलेबस की
कंप्लीट नहीं होना। ये CC और BCC आपको खाली छोड़ना है, बाकी लिखना ही है, ठीक है। टेक्स्ट उसमें लिखना है डियर सर। अब हेडमास्टर को लिख रहे हो तो वही एप्लीकेशन ग्रुप में लिखोगे, प्रिंसिपल लिख रहे हो तो एप्लीकेशन ग्रुप में लिखोगे। मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, रेस्पेक्टफुली मैं कहना चाहता हूँ कि आई एम ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, कि मैं आपकी स्कूल का स्टूडेंट हूँ। आई स्टडी इन क्लास 9, मैं 9 स्कूल क्लास में पढ़ता हूँ। द सिलेबस ऑफ इंग्लिश और मैथ्स, इंग्लिश एंड मैथ्स का सिलेबस है एज नॉट कम्प्लीटेड सो फार, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। आई रिक्वेस्ट यू, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेज, कि एक्स्ट्रा क्लास अरेंज करो टू कंप्लीट द सिलेबस, सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। थैंक यू योर्स फेथफुली। तो बहुत ही सिंपल ईमेल है, एप्लीकेशन की तरह। ये थोड़ा सा फॉर्मेट अलग है, ठीक है। ऐसे ईमेल लिखना है, बहुत ईजी है, ठीक है। इसके आगे देखो चौथा क्वेश्चन स्पीच का दिया हुआ है। प्रिपेयर ए स्पीच, स्पीच प्रिपेयर करिए। डिलीवर ऑन द ओकेजन ऑफ द रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे के अवसर पर डिलीवर होने के लिए इन 60-80 वर्ड्स में विद द हेल्प ऑफ द गिवन आउटलाइन, दी हुई आउटलाइन से। ये आउटलाइन है, इसके आधार पर आपको स्पीच लिखना है। तो इस आउटलाइन पर मैंने स्पीच लिख रखा है, वो लर्न करना है आपको, ठीक है। ये देखो चौथा क्वेश्चन, स्पीच में क्या होता है, सबसे पहले अभिवादन होता है, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन कर दिया। उसके बाद में संबोधन, किसको आप बोल रहे हो, स्पीच किसके सामने बोल रहे हो, तो उनको संबोधित करना है। ऑनरेबल प्रिंसिपल सर, रेस्पेक्टेड टीचर्स, ये आदरणीय प्रिंसिपल सर, रेस्पेक्टेड टीचर्स एंड गेस्ट, और सम्मानित अध्यापकों और अतिथियों, माय डियर फेलो स्टूडेंट्स, और मेरे प्रिय साथी स्टूडेंट्स। आई मनीष, ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 9, मैं मनीष 9वीं क्लास का स्टूडेंट, स्टैंड टू स्पीक ऑन द ग्रांड ओकेजन, ऑन दिस ग्रांड ओकेजन, इस महान अवसर पर बोलने के लिए खड़ा हूँ ना। महान अवसर आप लिख सकते हो द रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे के महान अवसर पर मैं बोलने के लिए खड़ा हूँ, ठीक है। आगे लिखना है वी ऑल गैदर्ड, अब रिपब्लिक डे पर आप क्या बोल रहे हो लिखो, वी ऑल गैदर्ड हियर टू सेलिब्रेट द 86th रिपब्लिक डे, हम यहाँ गैदर्ड हुए, इकट्ठे हुए हैं 86वां रिपब्लिक डे मनाने के लिए। इट इज़ द रेड लेटर डे, ये है स्वर्णिम दिन है इन हिस्ट्री ऑफ और कंट्री, हमारे देश के इतिहास में। और कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रिपेयर्ड, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ था, एंड अडोप्टेड, और अपनाया गया था ऑन 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को। बट इट केम टू फोर्स, किंतु वो फोर्स में आया, उस लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। बिकॉज ऑफ सम हिस्ट्रिकल रीजन्स, कुछ हिस्ट्रिकल रीजन्स के कारण हमने 26 जनवरी 1950 को लागू किया। और कंट्री इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री, हमारा देश सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है संसार का। इट हैज़ द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और इसका एक लिखित संविधान है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, टू प्रोटेक्ट एंड रेस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन की रेस्पेक्ट की जाए, कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट किया जाए। थैंक यू। तो ये आप इस प्रकार लिख सकते हो, लर्न कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनुअल फंक्शन पर या फिर रिपब्लिक डे, दोनों पर पक्का स्पीच आएगा। आगे देखो डिबेट दी हुई है, राइट ए डिबेट इन 60 to 80 वर्ड्स अबाउट अगेंस्ट द मोशन, यानी 60 से 80 शब्दों में डिबेट लिखनी है। टॉपिक है, किस टॉपिक के विरुद्ध में, टेलीविज़न इज एडवांटेजियस, कि टेलीविज़न है फायदेमंद है, इसके विरुद्ध में आपको डिबेट लिखनी है। आउटलाइन दी हुई है, तो कैसे लिखनी है देखो, डिबेट में आपको बताने जा रहा हूँ। ये डिबेट का क्वेश्चन लिखा हुआ है, पक्का इसमें से आएगा ये डिबेट। ए डिबेट ऑन अगेंस्ट द मोशन, डिबेट है अगेंस्ट द मोशन टेलीविज़न इज एडवांटेजियस, टेलीविज़न है वो एडवांटेजेस है, इसके विरुद्ध में आपको डिबेट विचार लिखने हैं। माई व्यूज़ आर इन अपोजिशन ऑफ द टॉपिक, मेरे व्यूज़ है इस टॉपिक के विरुद्ध में है। टेलीविज़न इज एडवांटेजेस, टेलीविज़न एडवांटेजेस, इसके विरुद्ध में मेरे व्यूज़ हैं। टेलीविज़न हैज़ लॉट्स ऑफ अब्यूजेज, टेलीविज़न में बहुत सी अब्यूजेज है, बुराइयाँ हैं। अब्यूजेज में होते हैं बुराइयाँ, टेलीविज़न में बहुत सी बुराइयाँ हैं। इट कीप्स द चिल्ड्रन यंग ओल्ड ग्लूड, टेलीविज़न है बच्चे जवान और बूढ़ों को ग्लूड रखता है, चिपकाए हुए रखता है। दे डोंट नो, वो नहीं जानते हैं कि दे डोंट नो वॉट हैज़ हैपन्ड इन द विसिनिटी, यानी पास में क्या हो रहा है उनको पता ही नहीं होता, टेलीविज़न देखते रहते हैं। इट मेक्स द पीपल इनएक्टिव, टेलीविज़न है वो लोगों को इनएक्टिव करता है। लॉट्स ऑफ मेन एंड वीमेन लॉस्ट देयर टाइम, बहुत से स्त्री पुरुष अपना टाइम खो देते हैं। वॉचिंग सीरियल्स देखते हुए और मूवीज़ देखते हुए, अदर प्रोग्राम्स, अन्य प्रोग्राम देते अपना समय बर्बाद करते हैं। दे बिकेम ओबिस एंड फेल टू प्रे ऑफ मेनी डिजीज, वे क्या बनते हैं, ओबिस हो जाते हैं। ओबिस होते हैं मोटा,
मोटे हो जाते हैं पड़े पड़े टेलीविज़न दे दे के। एंड फेल टू प्रे, और शिकार हो जाते हैं। मैनी, ये MANY है, मैनी डिजीज, बहुत से रोगों के शिकार हो जाते हैं। द एक्सेसिव वॉचिंग ऑफ टेलीविज़न, ज़्यादा टेलीविज़न देखने से हेम्पर द मेंटल डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों के मेंटल डेवलपमेंट को रोकता है। हेम्पर होता है रोकना, ज़्यादा टेलीविज़न देखने से बच्चों को मेंटल डेवलपमेंट रुकता है। दे वॉच द वायलेंस एंड ऑब्सिनिटी ऑन टेलीविज़न, वे टेलीविज़न में हिंसा और अश्लीलता देखते हैं। ऑब्सिनिटी होती है अश्लीलता, बच्चे हैं वो टेलीविज़न में हिंसा देखते हैं, मार धाड़ काट देखते हैं, है ना। और ऑब्सिनिटी अश्लीलता, ऑब्सिनिटी अश्लीलता भी देखते हैं, ठीक है। एंड फॉलो द रियल लाइफ, और इसी को रियल लाइफ में फॉलो करते हैं। दे ऑल्सो बिकेम प्रे टू अनहेल्दी वे ऑफ थिंकिंग, और इससे वो अस्वस्थ जो विचारधारा है उसके शिकार बन जाते हैं। सो वी से इट इज़ द इडियट बॉक्स, इसलिए हम कह सकते हैं टेलीविज़न है वो एक इडियट बॉक्स है, ठीक है। इसके अलावा देखो 5वां क्वेश्चन, वेन स्टेग, एक घमंडी स्टेग पर कहानी लिखनी है आपको। तो घमंडी स्टेग पर कैसे कहानी लिखनी है, ये मेरे दी हुई है, ये लिखनी है, लर्न करनी है आपको सिर्फ। फुल स्टेग या वेन स्टेग, वेन स्टेग। वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज ए स्टेग, एक बार एक बारहसिंगा था। वन डे इट वॉज वेरी थर्स्टी, एक दिन वो बहुत ही प्यासा था। इट सा ए पुल, उसने एक पुल देखा। एंड वेंट देयर टू ड्रिंक वाटर, और वहाँ पानी पीने गया। इट सा इट्स ओन रिफ्लेक्शन, उसने खुद की परछाई देखी, रिफ्लेक्शन होती है परछाई। इट एडमायर्ड इट्स ब्यूटीफुल हॉर्न्स, और उसने अपने सुंदर जो हॉर्न्स है, सींग है, उनकी प्रशंसा की। हेटेड द अगली लेग्स, और भद्दे टांगों की उसने घृणा की। वन डे, एक दिन, सम हाउंड्स चेस्ड इट, कुछ हाउंड्स ने, कुछ कुत्तों ने उसका पीछा किया। इट रेन फॉर इट्स लाइफ, वह अपने जीवन बचाने के लिए दौड़ा। बट इट्स हॉर्न से, किंतु उसके सींग है स्टक्ड फंस गए। इन ब्यूसेज, झाड़ियों में, ब्यूसेज होती है झाड़ियाँ, उसके सींग है वो झाड़ियों में फंस गए। दे कोट एंड किल्ड द स्टेग, हाउंड्स ने क्या किया, कुत्तों ने क्या किया, उसको पकड़ लिया और मार दिया। द लेग्स, टांगे, दैट इट हेटेड, जिन टांगों से उन्होंने घृणा की। हेल्प्ड इट, उसकी हेल्प की। हॉर्न से, और हॉर्न सींग, दैट इट एडमायर्ड, जिसकी उसने प्रशंसा की। कोज डेथ, उसके मृत्यु का कारण बने। तो मोरल इसका है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, जो चमकते हैं वो सोना नहीं होते हैं, जो सुंदर दिखते हैं वो हमेशा अच्छे नहीं होते हैं। आगे देखो डायलॉग है, यू आर ए टीचर, तुम टीचर हो। प्रकाश इज ए हैबिचुअल लेट कमर स्टूडेंट, प्रकाश है वो आदतन लेट आने वाला स्टूडेंट है। राइट ए डायलॉग, डायलॉग लिखना है। यू मे टेक द हेल्प ऑफ द गिवन है हिंट से, ये हिंट्स की आप हेल्प ले सकते हो। कैसे डायलॉग लिखना है, देखो आ सकता है आपका पक्का टीचर और स्टूडेंट के बीच में डायलॉग, आपको लर्न करना है। डायलॉग बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, ठीक है। प्रकाश क्या कहता है, मे आई कम इन सर। टीचर कहता ओ यू आर ए हैबिचुअल लेट कमर, कि तुम हैबिचुअल लेट कमर हो। यू ऑलवेज कम लेट, तुम हमेशा लेट आते हो। प्रकाश कहता सॉरी सर, आई शैल नॉट कम लेट इन फ्यूचर, मैं फ्यूचर में लेट नहीं आऊँगा। टीचर कहता है यू प्रोमिस्ड मैनी टाइम्स, तुमने बहुत से बार प्रॉमिस किया है। दिस टाइम आई विल नॉट अलाउ यू, इस बार मैं तुम्हें अलाउ नहीं करूँगा। प्रकाश कहता है सॉरी सर प्लीज़ वन मोर चांस, कृपया एक और चांस दो। माई मोम प्रिपेयर्ड ब्रेकफास्ट लेट, मेरी मोम ने ब्रेकफास्ट है वो लेट किया, तैयार किया। टीचर कहता है यू आर मेकिंग सो मैनी एक्सक्यूजेज, तुम बहुत से बहाना बनाते हो, बहाने, एक्सक्यूजेज तो बहाने। आई शेल नॉट परमिट यू, मैं तुम्हें परमिट नहीं दूंगा, अनुमति नहीं दूंगा इंटर करने की। प्रकाश कहता है सर प्लीज़ लास्ट चांस, कृपया लास्ट चांस। टीचर कहता है ओके आई शेल नॉट अलाउ नेक्स्ट टाइम, अगली बार मैं तुम्हें अलाउ नहीं करूँगा। थैंक यू सर, प्रकाश कहता है थैंक यू सर। हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, क्या तुमने होमवर्क कंप्लीट किया। नो सर माई मदर इज़ हॉस्पिटलाइज्ड, मेरी मदर हॉस्पिटलाइज्ड है। सो आई कुड नॉट डू, इसलिए मैं कर नहीं सका। टुमारो योर होमवर्क मस्ट बी कंप्लीटेड, टीचर ने कहा कल तुम्हारा होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। तो ये है आपका कंपोजिशन। अब देखो सी सेक्शन ग्रामर का, तो ग्रामर के क्वेश्चन दिए मैं आपको सोल्व कराऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड आएगा, मेड के बाद ऑफ आएगा यदि किसी से बनी हुई है तो। द बेगर वॉज सिटिंग अंडर द ब्रिज, कि बेगर है वो ब्रिज के नीचे बैठा है, ठीक है। वेन आई केम योर डॉग बार्कड एट मी, जब मैं आया तो आपके कुत्ता बार्कड एट मी आएगा। द ओल्ड मैन डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी, वृद्ध आदमी ने अपनी प्रॉपर्टी डिवाइड कर दी। दो के बीच में डिवाइड की है तो अमोंग, नहीं बिटवीन, दो से ज़्यादा के बीच में डिवाइड किए तो अमोंग आएगा।
तो रवि और राधा दो के बीच डिवाइड किया है तो सी है। ठीक है, मे आई कम इन सर, तो बिल्कुल ईजी है, ये इन आएगा। रस्किन बॉन्ड, अब देखो ये डिटर्मिनेंट्स यूज़ करने हैं दिए गए ब्रैकेट्स में। रस्किन बॉन्ड इज एन एंग्लो इंडियन आएगा, क्यों? क्योंकि ये एन से शुरू है ना, सवर से शुरू हो तो एन आएगा, व्यंजन से शुरू हो तो ए आएगा। प्राइम मिनिस्टर होस्ट द फ्लैग एट द रेड फोर्ट, तो द आएगा, एट द रेड, जो हिस्ट्रिकल प्लेसेज है उनसे पहले द आता है। आई ड्रिंक मिल्क दैट वॉज इन द ग्लास, आई ड्रिंक द लिटिल मिल्क, जो ग्लास में था उस पूरा दूध को मैंने पी लिया। जब थोड़ा लेकिन पूरा, इसका अर्थ होता है द लिटिल, है ना। देयर इज मिल्क इन द ग्लास, तो देयर इज फ्यू नहीं आएगा क्योंकि अनकाउंटेबल है मिल्क। मैनी नहीं आएगा क्योंकि मिल्क अनकाउंटेबल है। एनी नहीं आएगा क्योंकि नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में एनी आता है। तो क्या बचा? सम, देयर इज सम मिल्क इन द ग्लास। देखो फ्यू आता है अनकाउंटेबल, काउंटेबल से पहले, और मिल्क क्या है? अनकाउंटेबल है। मैनी भी काउंटेबल से पहले आता है और मिल्क अनकाउंटेबल है। एनी नेगेटिव इंटेरोगेटिव में आता है, इसलिए सब में आएगा। ठीक है, आई गेव बेगर रुपीज आई हैड, आई गेव द बेगर लिटिल ए लिटिल, ये तो आएगा नहीं, फ्यू द फ्यू में से आएगा क्योंकि रुपीज़ को गिन सकते हैं, काउंटेबल है तो फ्यू ए फ्यू में, द फ्यू में से आएगा। यहाँ देखो कि बेगर को दिया, जितने रुपए थे उतने दिए, तो द लिटिल आएगा, द फ्यू, सॉरी द फ्यू आएगा। आगे देखो सब्जेक्ट वर्ब कंकॉर्ड भरना है। स्टार बी का मतलब होता है इजारम वोजवर, तो स्टार इजारम में से आएगा, स्टार इज वेरी ब्राइट। अगला देखो स्टार इजारम में से क्या आएगा? स्टार प्लूरल है तो क्या आएगा? स्टार्स आर। बी का मतलब प्रेजेंट में इजारम होता है, बी की जगह क्या बढ़ना है? इज आर एम। यदि सेंटेंस पास्ट में है तो बी का मतलब होता है वोज या वर, और फ्यूचर में तो सेल बी या विल बी। तो यहाँ देखो स्टार ब्राइट होते हैं, चमकीले होते हैं, ये प्रेजेंट का है तो स्टार इज आएगा। यहाँ देखो स्टार प्लूरल है तो क्या आएगा? आर आएगा। यू एंड आई गुड फ्रेंड्स, अब यू एंड आई गुड फ्रेंड्स अब हैं तो इजारा में आएगा, पहले थे तो वोज रहेगा, अब हैं तो इजारम, और इजारम में से देखो यू एंड आई प्लूरल तो क्या आएगा? आर आएगा। मैनी बॉयज हेज या हैव में से हैव आएगा क्योंकि मैनी बॉयज प्लूरल है, हैव। ठीक है, मैनी ए बॉय है तो सिंगुलर रहेगा, मैनी ए बॉय वो जाएगा। ठीक है, अब वर्ब यूज करनी है दिए गए टेंस के अनुसार। डिड यू गो टू स्कूल, डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म क्या है? गो, डिड यू गो टू स्कूल। ठीक है, ही मी ए पेन यस्टरडे, यस्टरडे है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, ही गेव मी ए पेन यस्टरडे। ही एट एन एप्पल, वह एप्पल खाता है। अब यहाँ देखो हमेशा खाता है तो डज आएगा, डज ही, क्योंकि ही सिंगुलर है तो डू या डज में क्या आएगा? डज आएगा, डज ही ईट एन एप्पल। आई मैंगोज बिफोर माई फादर वेंट टू ऑफिस, देखो बिफोर के बाद वेंट सेकंड फॉर्म है तो पहले हेड प्लस थर्ड फॉर्म आएगा, आई हैड इटन आएगा। ठीक है, ही 2 hours लास्ट नाइट, आवर्स 2 घंटे, ये पीरियड है तो क्या आएगा? 4 आएगा और पहले हेड बिन। ठीक है, डी सही है इसमें। आगे देखो आपकी किताबों से, टेक्स्ट बुक से जो क्वेश्चन आएंगे वो देखो। सबसे पहला पैसेज है ये, तो इजी है, आप लिसन कर सकते हो, लर्न कर सकते हो इजीली। माई वाई वो शिव सुब्रमण्याज वाइफ हॉरिफाइड, शिव सुब्रमण्यम की वाइफ थी, विज्ञान की जो टीचर की पत्नी थी वो हॉरिफाइड क्यों हुई, डर क्यों गई थी? किस ही सी वॉज हॉरिफाइड एट द आइडिया वॉज द मुस्लिम बॉय विल, है ना, मुस्लिम बॉय विल इट फूड इन हिज ए रिचुअल किचन, कि मुस्लिम बॉय है वो उसकी किचन में खाना खाएगी। ये देखो सी वॉज हॉरिफाइड एट द आइडिया ऑफ मुस्लिम बॉय बीइंग इनवाइटेड टू डाइन इन हर प्योर किचन, तो ये है इसलिए वो हॉरिफाइड हो गई थी। ये पहले का उत्तर। हु सर्व्ड द अब्दुल कलाम फर्स्ट टाइम फूड, शिव सुब्रमण्य अय्यर खुद ने सर्व किया था, अय्यर ने भोजन सर्व किया था, तो ये सेकंड का उत्तर है। वोट एडवाइस डिड टीचर गिव टू अब्दुल कलाम ऑन हिज एजिटेशन, उसके एजिटेशन में टीचर ने क्या एडवाइस दी? उसने कहा वंस यू डिसाइड चेंज द सिस्टम, एक बार यदि तुमने सिस्टम चेंज करना डिसाइड कर लिया तो सच प्रॉब्लम्स विल कम, ऐसी प्रॉब्लम्स तो आएगी। वोट हैपेंड व्हेन कलाम विजिटेड हिज टीचर्स होम नेक्स्ट टाइम, अगली बार जब टीचर ने, कलाम ने उसके टीचर के घर विजिट की तो क्या हुआ? शिव सुब्रमण्य की पत्नी खुद टुक हिम मी इनसाइड किचन, उसको किचन के अंदर ले गई, सर्वड हिम फूड विद हर ओन हैंड, और खुद के हाथ से उसने भोजन सर्व किया। ये चौथे का उत्तर है। ठीक है, पांचवा सेड का सिनोनियम सिमिलर हॉरिफाइड है, वह हॉरिफाइड हो गई, भयभीत हो गई। ठीक है, आगे देखो ये क्वेश्चन जो आपकी
सीधे उसमें से लिए गए हैं किताबों से, टेक्सटुअल क्वेश्चंस। हाउ कैन यू से मारिया सरापोवा इज रशियन एज वेल एज अमेरिकन? कैसे कहते हो मारिया सरापोवा एक रशियन थी, साथ साथ अमेरिकन भी थी? मारिया सरापोवा रशियन थी बिकॉज शी वॉज बोर्न